नॉर्सट अपनी ज़ुबान का इतना पक्का है ना, मतलब लाइन में से जो निकली हो ना, मैं सीधा अपने बैग के पास पहुंची हूँ। एग्जाम तो होना ही होना है, चाहे बाढ़ आए, चाहे वर्ल्ड वॉर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नॉर्सट तो अपना एग्जाम लेके चलता है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो कुछ ही घंटों में आप सबका एग्जाम है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होंगे, भूल भी रहे होंगे काफ़ी चीज़ें जो कि आपको लग रहा है कि भाई ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, बट अब है टाइम रिलैक्स करने का। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, जितना ज़्यादा पैनिक करोगे उतना ज़्यादा आप भूलते चले जाओगे चीज़ों को और आपको लास्ट मोमेंट में चीज़ें याद नहीं आएगी। सो पैनिक मत करो, रिलैक्स रहो। जितना अभी कुछ मूवी देखो, रील्स देखो, दोस्तों से बात करो या फिर सो जाओ, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग एग्जाम होगा, सबको निकलना पड़ेगा, तो अपना सेंटर अच्छे से पता कर लो। बार बार अपना एडमिट कार्ड देखो, अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल के रखो। काफ़ी बार ना एडमिट कार्ड में काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती है, तो वो आप एक बार रीचेक कर लेना। जहाँ पे फोटो सेक्शन होता है वहाँ पे 2026 लिखा हुआ है कि नहीं है, आप रीचेक कर लेना अपना एडमिट कार्ड कि वो सही एडमिट कार्ड है कि नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था कि जब हम नॉर्सेट 9 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे, तो फिर उसमें नॉर्सेट 8 का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था। तो आप ये सब चीज़ें रीचेक कर लें। अपने सेंटर की लोकेशन अच्छे से देख लेना, आपको कैसे जाना है वो आई होप आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा हो कि आपको कैसे जाना है, ताकि लास्ट मिनट आप पैनिक ना करो। एग्जाम सेंटर आप आधा पौना घंटा पहले पहुँच जाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट मिनट पैनिक करने से बहुत चीज़ें ख़राब होती है। एंड ये चीज़ पर्सनली मैंने फील कर रखी है, क्योंकि शायद मेंस का एग्ज़ाम था उस दिन एंड उसमें एडमिट कार्ड में कुछ तो मिस्टेक हो गई थी, तो वो री डाउनलोड के लिए उन्होंने कुछ टाइम बाद अपडेट किया था उसको, एडमिट कार्ड को। बट मैंने वो चीज़ चेक ही नहीं की रात में और मैं सुबह पहुंच गई सेम ओल्ड एडमिट कार्ड को लेके। बाद में उन्होंने बोला कि आपके तो एडमिट कार्ड पे क्या बोलते हैं, कुछ तो उल्टा सीधा कुछ तो हो रखा था। मतलब मेरे ख्याल से वो होता है ना, उनका शायद लोगो सही से प्रिंट नहीं था या पता नहीं कुछ तो था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा और नया एडमिट कार्ड से ही हम आप लोगों को एंट्री देंगे। लास्ट मिनट मेरे को भागना पड़ा था और वहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप भी नहीं था, तो मैं उनको पीडीएफ कैसे भेजूँ मुझे समझ नहीं आया। ऊपर से मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया था भाई, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया मेरे लिए सुबह। वो तो अच्छा है कि मैं 1 घंटे पहले चली गई थी, तो मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया। लास्ट में क्या हुआ, जब वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बूथ लगे होते हैं प्रिंटिंग के, तो 2 ही बूथ थे, वो काफ़ी पोल्स अपार्ट थे ना, तो एक जगह से दूसरी जाना भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। ऊपर से इतनी भीड़ हो रखी थी, ऊपर से मेरे पास व्हाट्सएप नहीं, तो मैंने किसी को अपने घर से फ़ोन वोन करके तो मंगवाया, फिर उसको व्हाट्सएप पे भेजा, फिर उसके बाद व्हाट्सएप से उन भैया के नंबर पे पहुँचाया। वहाँ से मैं पहुँची एक शॉप के पास, तो मैं जैसे शॉप से बाहर निकली तो वहाँ पर ऑटो नहीं मिले मुझे। ऑटो नहीं मिले तो मेरे को यही टेंशन हो रही कि भाई एग्ज़ाम निकल जाएगा और गेट बंद हो जाएगा, और मेंस की बात है ये, मेंस की बात। तो मैं और पैनिक कर गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक लड़का था, तो उसने देखा कि भाई मैं पैनिक कर रही हूँ, तो उसने मुझसे पूछा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर जाना है, तो मैं छोड़ दूँगा अपनी स्कूटी पे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे को लेके चलो ये वो। तो पता चला कि उसकी बहन भी एग्ज़ाम देने आ रही थी, तो दैट्स वाई उस चीज़ें समझी और फिर वो मेरे को लेके आ गए। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाद पहुँच गई तो वो बोल रहे हैं कि चलो हम पुराना एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी बच्चों की। इतना ज़्यादा मैं फोकट में पैनिक हो गई, सीटियाँ बज गई मैं इतना फोकट में पैनिक हो गई। और ऊपर से फिर एग्ज़ाम पर भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप रिलैक्स माइंड से नहीं जाओ ना, आपके साथ ये सुबह चीज़ें हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। तो आई विल सजेस्ट कि एडमिट कार्ड बार बार चेक कर लेना, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, अपना नाम एड्रेस जो भी है। और आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपने जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में वो डिटेल्स लिख रखी होगी, अपनी पर्सनल डिटेल्स, मतलब आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर, तो वही आपको ओरिजिनल में लेके जाना। इस चीज़ का भी इश्यू हुआ था एक बार कि था एग्ज़ाम जब मैं देने गई थी, नॉर्सेट का ही एग्ज़ाम था या प्री का एग्ज़ाम था, तो मेरे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों होते थे मेरे बैग में। बट उस टाइम पे आधार कार्ड मतलब पॉकेट में था, पर मैंने निकाला नहीं। मैंने सोचा पैन कार्ड भी तो चली जाएगा ना, तो मैं लेके चली गई। मेरे आगे एक और लड़की थी, उसके पास भी सेम पैन कार्ड था, लेकिन उसने आधार की डिटेल्स फिल करके थी और उसको इतनी गंदी डांट पड़ी, मतलब वो मेरे से आगे थी, उसको इतनी गंदी डांट पड़ी कि तुमको पता नहीं है तुमने क्या डिटेल्स फिल कर रखी है, तुम भरा तुमने कुछ है और लेके तुम कुछ आ रहे हो। भाई मैं लाइन में से जो निकली हो ना, मैं सीधा अपने बैग के पास पहुंची हूँ, बैग में से आधार कार्ड निकाला है और मैं वापस गई हूँ उसको लेके, क्योंकि उसके बाद मैं ही थी और मेरे भी सेम चीज़ थी। थोड़ा सा अवेयर रहना और जो चीज़ें आपने फिल किया आप वही लेके जाना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो आपको नहीं पता होता, आपको लगता है कि चल जाएगा, नहीं, बट वो नहीं चल। एक चीज़ और कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में काफ़ी सारे बच्चे लिखेंगे नोटबुक के साथ। उनको देखकर आप बिल्कुल भी ऐसा मत फील करना कि आपने कुछ नहीं पढ़ाया और वो लोग कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट मिनट में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रिवाइज़ करनी है, जो आप बार बार भूल रहे हो और आपको लास्ट टाइम रिवाइज़ करनी है, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। बट लास्ट मोमेंट पे आप खड़े होकर वहाँ पे पढ़ रहे हो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। घूमो फिरो, एडमिट कार्ड देखो, गाने सुनो, वहाँ पे खड़े होकर कुछ भी करो, बातें बातें करते रहो, किसी को पकड़ लो, बातें बातें करते रहो। पर ये सब चीज़ें मत करना, क्योंकि ये भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा दिमाग को प्रेशराइज करते हैं। आप जितना रिलैक्स होकर जाओगे उतने आपको हेल्प करेगा आपका। बड़ी बात है, तो आप ध्यान रखना, है ना। मैं क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हो चुका है ये चीज़ें, तो मैं आपको इसलिए एडवांस में बता रही हूँ। एंड और क्या चीज़ है,
हाँ, लास्ट मिनट रिवीजन में आपको अगर कुछ चीज़ अगर आपको लगता है कि रिवाइज़ करने की ज़रूरत है तो सिर्फ वही है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि सिर्फ वही चीज़ है जो आपको लास्ट में याद रहेगी। बाकी और अगर आपको कुछ वैल्यूज़ वगैरह याद करनी है तो आप वो चीज़ मतलब ये 2 चीज़ आपको याद, अब अगर आप लास्ट मिनट पे कुछ पढ़ना चाहते हो तो इन दोनों में से कुछ भी पढ़ लेना या दोनों पढ़ लेना, आप जैसा आपके पास टाइम है। अभी बस रिलैक्स करो, सो जाओ अच्छे से, सुबह उठो, नहा धो के एग्ज़ाम देने जाओ और आराम से आओ। आई नो आपने अगर सब कुछ पढ़ रखा है ना, पेपर उसी में से आना है, उतना ही आना है जितना आपने पढ़ा है। बस उस पे आप एग्ज़ाम सेंटर पे क्या मैटर करता है कि आप कितने फोकस होके आंसर कर लो, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ये आपकी नॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और इससे कुछ प्रूव नहीं होता कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। इस देखो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका लक भी उसमें साथ देता है, आपका हार्ड वर्क भी साथ देता है, दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कितने बच्चे हैं वो इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं बट उनका लक ही साथ नहीं दे रहा, कभी कुछ ना कुछ आ ही जाता है ना उनके रास्ते में। तो अब वो ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई मेरे हार्ड वर्क में कुछ कमी है, उनके हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं है, बस लक थोड़ा साथ नहीं देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप अपने आप को समझाओ, हो जाएगा, जब आपका टाइम आएगा अच्छे से हो जाएगा। आपने पढ़ा है तो आपको उस चीज़ का फल बिल्कुल मिलेगा, विच आई बिलीव। एंड ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि कुछ उल्टी सीधी चीज़ ना हो जाए, क्योंकि प्री में अप्रैल मई का जो प्री था ना, उसमें क्या हुआ था, हाँ मैं बताती हूँ उसमें क्या हुआ था। आई होप ये टाइम बर्बाद नहीं लग रही हो आपको, बस मैं छोटा छोटा बताना है, मतलब सुपरफिशियली बता रही हूँ मैं आपको, डिटेल में कभी और वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी। तो नॉर्थ सेट मेरे ख्याल से 8 था, मैंने 8 भी दिया था। तो उस टाइम मेरी दीदी की शादी, मतलब वो भी बताऊंगी क्या क्या सीन हुआ था, वो तो बहुत ही ज़्यादा अलग से ही वीडियो बनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर। तो क्या हुआ था, प्री का एग्ज़ाम था और आपने अगर सुना होगा तो प्री का एग्ज़ाम हमारा 9 से 11 होता है मेरे ख्याल से ना, 9 से 11 की टाइमिंग होती है। पर वो एग्ज़ाम सेंटर में जब हम पहुँचे, हमारा सब कुछ बायोमेट्रिक सब कुछ हो गया बट वो लॉगिन ही नहीं हो रहा था। एग्ज़ाम लॉगिन भी अगर हो, लॉगिन ही नहीं हो रहा था और हम बहुत देर तक हमने वेट किया, तो उसमें टेक्निकल कुछ ग्लिच या इश्यू बताया। हमने वेट किया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा भी हो गया। हमने सोचा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, मतलब हो जाए और बाद में कभी शिफ्ट हो जाए। बट नॉर्थ सेट तो नॉर्थ सेट है भाई, नॉर्थ सेट अपनी ज़ुबान का इतना पक्का है ना, मतलब मैंने उस टाइम ये चीज़ रियलाइज़ की। 11 बज गए थे ना, 11 बजने में 5-10 मिनट थे और हम सब कन्विंस हो चुके थे कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा। और हम वहाँ पे बैठ के ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे कि भाई ये क्या चल रहा है ना। एक तो आप इतने प्रेशर में होते हो उस टाइम पे, और आप ये सब चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाए तो आपका दिमाग और ख़राब हो जाता है। उसके बाद आप सोचते भी हो कि चलो ठीक है, कोई नहीं। आप हम सब कन्विंस हो गए थे, सारे जितने बैठे सब बातें कर रहे थे सेंटर पे कि अब तो एग्ज़ाम नहीं होगा, 11 बज गए हैं, अगली शिफ्ट का भी टाइम हो रहा है, ये वो, तो नॉर्थ सेट एग्ज़ाम नहीं लेगा। पर 11 बजने से 10 मिनट होंगे मेरे ख्याल से और हमारा वो एग्ज़ाम चालू हो गया और एकदम से अनाउंसमेंट हुई कि एग्ज़ाम चालू हो गया, आप लॉगिन करो। और हम लोग इतने ज़्यादा मतलब रिलैक्स बैठे हुए थे कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, एकदम से फिर प्रेशर बना कि एग्ज़ाम होगा, फिर हम लोग एग्ज़ाम में लगे। मतलब वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। बट आप ये चीज़ तो प्रिपेयर होकर चलना, एग्ज़ाम तो होना ही होना है, चाहे बाढ़ आए, चाहे वर्ल्ड वॉर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नॉर्थ सेट तो अपना एग्ज़ाम लेके चलता है। तो आप बिल्कुल, अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आ जाए तो आप ये समझ के चलना कि भाई एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। मतलब बहुत इशू आते हैं यार, एक बार बायोमेट्रिक का भी इशू आया था कि बायोमेट्रिक नहीं हो पाई थी, फिर उसके बाद सारे बच्चों को ऐसे ही भेज दिया था, फिर सेंटर पे जाके मतलब एग्ज़ाम हो गया था फिर हमारा, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा बायोमेट्रिक किया, कुछ ऐसा भी इशू हुआ था नॉर्थ सेट के टाइम पे ही। सो या तो होती रहती हैं चीज़ें ना, आप ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लेना। जो अब भी जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा उन लोगों को भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी ये चीज़। एंड ठीक है यार, आप बहुत कुछ सीखते हो जब आप ये स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हो ना, अपनी पढ़ाई वाले पीरियड में, तो आप ये सब चीज़ें समझते हो। यही बोलूँगी, ऑल द बेस्ट। एंड आई नो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपने सब कुछ पढ़ा है। आप बस इस चीज़ पे बिलीव करो कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि बिना पढ़े तो कौन ही पेपर देने जा रहा होगा। मेरे को भी देना था पर नहीं दे पाई मैं इस बार, बट अगली बार ट्राई करूँगी। तो मुझे अब देना ही क्यों है, बट मैं ये सोचती हूँ देना ही क्यों है, बट स्टिल चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, अटैम्प्ट पर ज़्यादा ध्यान देना। और आप जो है ना, इस प्री में आप रिस्क बहुत ज़्यादा मिनिमली रखना, ठीक है। आप क्वेश्चन मतलब एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप श्योर हो आप तभी टिक करना, बट आपको ये भी ध्यान देना है कि आप मतलब 70 to 90 के बीच आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ठीक है। क्योंकि 70 से नीचे करोगे तो आप कट ऑफ में ही नहीं आ पाओगे, ठीक है। 70 to 80, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आता और आप गैस मारे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं, मतलब अपने आप को प्रेशराइज मत करना, बट ये है कि आप, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन छोड़ रहे हो। आपको रिस्क लेना है बट वो थोड़े क्वेश्चंस पे लेना है, ठीक है। बाकी वो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है, भाई आपने जितना पढ़ा हुआ है, आपको जितने क्वेश्चन का आंसर आता है आप उतने क्वेश्चन का आंसर करोगे। बट ये कि थोड़ा डाउट है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, पर ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है।
और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप मतलब ये तो सोच के चलना कि 14 to 16 क्वेश्चन, तो 14 to 18 का एवरेज मान के चलो आप, है ना, 14 to 18 सेक्शन में करने ही है आपको, है ना। तो ये आप थोड़ा एवरेज अपने आप से देख लेना। आपने और वीडियोस भी देखी होगी किसी क्रिएटर की कि आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, तो आपको उससे भी आइडिया मिल गया होगा। मेरे को ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगा था, तो अब मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करी आपसे कि आपको भी समझ आ जाएगा, बट आ भी सकता भाई, सबका सब मेरी तरह वो थोड़ी होता है, ठीक है। तो जस्ट रिलैक्स। अब मैं बार बार यही बोलूँ कि रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। एंड मेरे भी फ्रेंड्स का एग्ज़ाम है, एंड आई नो वो लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड मेरे को बहुत ज़्यादा होप्स है उनसे। सो अगर तुम देख रहे हो तो भाई इस बार क्लियर करना ही है, ठीक है, होना ही चाहिए। सो आई नो वो लोग कर लेंगे, वो दे आर रियली स्मार्ट। सो आई विश कि नेक्स्ट टाइम मैं उन लोगों को अपने साथ लेके आऊँ, एंड देन हम साथ में अपनी स्टोरी बताएंगे। सो लेट्स होप एंड विश फॉर देम। सो येस, आप लोग भी टेंशन मत लो, सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा, सबका टाइम आएगा भाई, सबका टाइम आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट।